एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करना है। फर्स्ट सम है 2, 4, 8, 16। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे ये एपी है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, a2 माइनस a1 इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। उसी तरीके से a3 माइनस a2 इक्वल्स टू 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। यहाँ पे a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल्स टू a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। सो यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, देयरफॉर ये एपी नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है कि क्या ये एपी है कि नहीं है। सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं a2 माइनस a1। a2 है हमारे पास 5/2, a1 है हमारे पास 2। 5 माइनस 2 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, माइनस 4 इक्वल्स टू 1/2। अब a3 माइनस a2 फाइंड करते हैं। a3 हमारे पास 3 है और a2 दिया है 5/2। वापस से अगर हम एलसीएम ले लें तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1/2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 मिल रहा है। उसी तरीके से हमें a4 माइनस a3 भी मिलेगा। अगर नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। उसी तरीके से a4 माइनस a3 इक्वल्स टू 7/2 माइनस 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम 2 आ जाएगा, 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू डी। हमें पता है 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का जो हमें डिफरेंस मिलता है उसी को तो हम डी बोलेंगे, और वो हमें क्या मिला है 1/2। तो डी हमें मिल गया 1/2। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है, तो आंसर होगा यस, ये एपी फॉर्म कर रहा है। उसके बाद हमें पूछा है कि कॉमन डिफरेंस डी क्या है, तो कॉमन डिफरेंस डी हमें मिल गया 1/2। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, a1, a2, a3 और a4 दिया है, तो अब नेक्स्ट 3 टर्म्स मतलब कि a5 फाइंड करना है। a5 क्या मिलेगा हमें, a4 प्लस डी, सिंपल है। a4 हमारे पास है 7/2। अब 7/2 प्लस 1/2 करेंगे तो आप एलसीएम लीजिए और क्या चेक कीजिए, आपका आंसर 4 आ रहा है। बाद में हम करेंगे a6 आ जाएगा हमारा a5 प्लस डी। a5 हमें 4 मिल चुका है, 4 प्लस 1/2, 4 प्लस 1/2। चेक करिए क्या आपका आंसर 9/2 आ रहा है। फिर हम लास्ट फाइंड करते हैं a7 इक्वल्स टू a6 प्लस डी इक्वल्स टू 9/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू, आप एलसीएम लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या मिला, 4, 9/2 एंड 5, वो नेक्स्ट 3 टर्म्स है। अब थर्ड सम लेते हैं। थर्ड सम क्या है हमारा, -1/2 माइनस 1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 एंड माइनस 7.2। सबसे पहले तो हम a2 माइनस a1 लेते हैं। a2 माइनस a1 इक्वल्स टू, a2 क्या है हमारे पास माइनस 3.2 माइनस ऑफ माइनस 1.2, a1 क्योंकि माइनस 1.2 है, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, तो हमें मिलेगा माइनस 2.0। अब देखते हैं a3 माइनस a2। a3 माइनस a2 हमें मिला है माइनस 5.2 माइनस ऑफ माइनस 3.2, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ माइनस प्लस होता है, माइनस 5.2 प्लस 3.2, आंसर आ जाएगा माइनस 2.0। उसी तरीके से हम फाइंड करते हैं a4 माइनस a3, तो ये मिल जाएगा माइनस 7.2 माइनस ऑफ माइनस 5.2 इक्वल्स टू माइनस
2.0। तो अब देखिए ये सेम आ रहा है, -2.0 -2.0 -2.0, तो मतलब कि ये AP है और उसका कॉमन डिफरेंस D क्या मिलेगा हमें, -2.0। अब हमारे पास D है, A4 है, तो A5 मिल जाएगा। कैसे, A5 क्योंकि हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड करना है, A4 तक हमें दिया है, अब हम फाइंड करेंगे A5। A5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A4 प्लस D। A4 हमारे पास है -7.2, उसमें D ऐड करेंगे, D क्या है -2.0, तो हमें क्या मिलेगा -9.2। उसी तरीके से अगर आप A6 फाइंड करोगे तो मिलेगा A5 प्लस D। A5 क्या है -9.2 प्लस D है हमारे पास -2.0, ये आ जाएगा -11.2। उसी तरीके से अगर हम A7 फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा A6 प्लस D, और A6 तो अभी हमने फाइंड किया -11.2 प्लस जो डिफरेंस है -2.0, तो -11.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2.0 आ जाएगा हमारा -13.2। तो ये जो है नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें क्या क्या मिले, -9.2, -11.2, -13.2, ये हमें नेक्स्ट 3 पॉइंट्स मिले। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तुरंत ही नेक्स्ट सम लेते हैं। -10, -6, -2, 2। सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं A2 - A1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6 माइनस ऑफ -10, -6 माइनस माइनस होता है प्लस, -6 प्लस 10 हमें मिल जाएगा 4। A3 - A2, A3 क्या है -2, A2 है हमारा -6, तो ये भी हमारा 4 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम A4 - A3 करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 माइनस ऑफ -2, ये भी हमें मिल जाएगा 4। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि हमें डिफरेंस सेम मिला है, और क्या मिला है डिफरेंस, D इक्वल्स टू 4 मिला है। अब हमें फाइंड करना है नेक्स्ट 3 टर्म्स। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास A4 तक है तो A5 फाइंड करेंगे। A5 इक्वल्स टू A4 प्लस D। A4 क्या है हमारे पास, A4 है हमारे पास 2 और D हमें मिला है 4, तो आंसर आ जाएगा 6। उसी तरीके से A6 की बात करें तो आ जाएगा A5 प्लस D। A5 है हमारे पास 6, D है हमारे पास 4, तो हमें मिल जाएगा 10। उसी तरीके से A7 फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, A6 प्लस D इक्वल्स टू 10 प्लस 4 इक्वल्स टू आ जाएगा 14। सो नेक्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या मिलेंगे, 6, 10, 14। नेक्स्ट हम लेते हैं। दोस्तों मुझे पता है कि अभी हम जो सम्स कर रहे हैं वो थोड़े बोरिंग किस्म के हैं। अगर आपको बोरिंग लग रहा है और आपको लग रहा है कि आप इजीली सॉल्व कर पाओगे तो वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं, बट मेरे पास तो कोई चारा नहीं है, तो मैं तो सारा आपको डाउट्स करवा रहा हूँ, सारे के सारे सम्स करवा रहा हूँ। नेक्स्ट सम है 3 प्लस 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे A2 - A1। A2 क्या है हमारे पास, 3 प्लस रूट 2, और A1 क्या है हमारे पास 3। अब देखो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, 3 गेट कैंसल, तो हमें मिलेगा रूट 2। उसी तरीके से अगर हम फाइंड करें A3 - A2, तो A2 क्या है हमारे, सॉरी A3 क्या है हमारे पास 3 प्लस 2 रूट 2, और A2 क्या है हमारे पास 3 प्लस रूट 2। अब देखिए दोस्तों माइनस है तो 3 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा 2 रूट 2 माइनस रूट 2। 2 रूट 2 माइनस रूट 2 क्या होता है, 2x माइनस एक्स, एक्स होता है, 2y माइनस वाई, वाई होता है, तो 2 रूट 2 माइनस रूट 2 क्या होगा, रूट 2 होगा, रूट 2। उसी तरीके से अगर आप A4 माइनस A3 फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, क्या मिलेगा 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। दोस्तों 3x माइनस 2x 1x होता है, इसी तरीके से 3y माइनस 2y 1y होता है। उसी तरीके से
3√2 माइनस 2√2 हमें मिलेगा √2। अब देखिए √2 कॉमन मिला, उसका मतलब ये AP है और कॉमन डिफरेंस D भी हमें मिल चुका है √2। अब हम नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर लेते हैं। A5 इक्वल्स टू A4 प्लस D, और A4 तो हमारे पास है 3 + 3√2। अगर उसमें हम √2 ऐड करना है, क्योंकि D है, ये हमारा A4 है और ये हमारा D है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 + 3√2 प्लस √2, तो आ जाएगा 3 + 4√2। उसी तरीके से हमें A6 फाइंड करेंगे तो मिलेगा A5 प्लस D। A5 हमारे पास 3 + 4√2 प्लस √2, तो ये हमें मिल जाएगा 3 + 5√2। उसी तरीके से अगर आप A7 फाइंड करने के लिए जाओगे तो A7 क्या मिलेगा A6 प्लस D, और चेक करिए क्या आपका आंसर 3 + 6√2 आ रहा है। नेक्स्ट सम लेते हैं। नेक्स्ट सम क्या है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। यहाँ पे दोस्तों A2 - A1 एज यूजुअल अभी तक हम जो 5 सम करते हैं उसी तरीके से करते हैं। A2 - A1 इक्वल्स टू 0.22 माइनस 0.2। अब देखिए 0.22 माइनस 0.2 क्या आएगा 0.02 आएगा। अगर नहीं पता चला तो देखो 0.22 सॉरी 0.22 माइनस 0.2 मतलब कि 0.20 लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से भी 0 आएगा, तो क्या मिला 0.02। तो यही तो हमने लिखा है 0.02। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब करते हैं A3 - A2। A3 है हमारे पास 0.222 और A2 है हमारे पास 0.22। अब देखिए दोस्तों 0.222 में से 0.22 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा। तो ये क्या मिलेगा हमें 0.002 और उसको हम डिलीट कर देते हैं। उसी तरीके से दोस्तों अगर हम A4 - A3 फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.2222 माइनस 0.222 इक्वल्स टू 0.0002। यहाँ पे 0.02 है, बाद में 0.002 है और बाद में 0.0002 है, मतलब कि A2 - A1 is not equals to A3 - A2। is not equals to A4 - A3। therefore ये AP नहीं है। आई होप दोस्तों अभी तक आपको अच्छे से पता चल रहा होगा एक्सरसाइज 5.1। नेक्स्ट हम लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे हम सबसे पहले हर बार A2 - A1 फाइंड करते हैं, तो A2 - A1 आ जाएगा आपका -4 - 0 इक्वल्स टू -4। उसके बाद हम फाइंड करेंगे A3 - A2, ये हमें मिल जाएगा -8 माइनस ऑफ -4 इक्वल्स टू -4। A4 - A3 हमें मिल जाएगा -12 माइनस ऑफ -8 इक्वल्स टू -4। अब देखिए -4 देयरफॉर D इक्वल्स टू हमें -4 भी मिला और ये हमारा AP भी मिल गया कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हमें फाइंड करना है A5, A6 एंड A7। A5 के लिए क्या करेंगे A4 प्लस D। A4 हमारे पास है -12 प्लस D। D क्या है -4, -12 -4 क्या आता है -16। उसी तरीके से A6 हमें मिलेगा A5 प्लस D।
A5 है हमारा -16, D है हमारा -4, ये हमें मिल जाएगा -20। उसी तरीके से क्या आप फाइंड कर सकते हो कि A7 हमें -24 मिला। नेक्स्ट हम लेते हैं, अब देखिए दोस्तों, A2 माइनस A1 -1/2 माइनस ऑफ -1/2 गेट कैंसल्ड, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। अब हम फाइंड करते हैं A3 माइनस A2, A3 भी हमारे पास -1/2 ही है और A2 हमारे पास -1/2 ही है, वो भी कैंसल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा 0। उसी तरीके से A4 माइनस A3 भी हमें 0 मिलेगा। वैसे तो हम देख के ही पता चल जाता है कि सारे के सारे नंबर सेम है, उसका मतलब क्या होगा कि कॉमन डिफरेंस 0 है, तो यहां पे मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू 0। और हाँ, ये AP भी है, कॉमन डिफरेंस सेम मिला है हर एक जगह पे 0, तो मतलब ये AP है। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करते हैं। वैसे तो हमें पता ही है कि सारे के सारे टर्म्स -1/2 है, तो 5th, 6th और 7th टर्म भी हमें -1/2 ही मिलने वाले हैं। तो A5 इक्वल्स टू A6 इक्वल्स टू A7 इक्वल्स टू -1/2। नेक्स्ट सम है हमारे पास 13927। A2 माइनस A1 इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, A3 माइनस A2 इक्वल्स टू 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6 एंड A4 माइनस A3 इक्वल्स टू 27 माइनस 9 इक्वल्स टू 18। सेम नहीं है तीनों, उसका मतलब क्या हुआ कि ये AP नहीं है, क्योंकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल्स टू A4 माइनस A3। ये लास्ट सम है हमारा A, 2A, 3A एंड 4A। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं A2 माइनस A1। A2 यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2A एंड A1 हमें दिया हुआ है A, सो ये मिल जाएगा A। उसी तरीके से हम फाइंड करेंगे A3 माइनस A2। A3 हमें दिया हुआ है 3A और A2 हमारे पास था 2A, 3A माइनस 2A होता है A। A4 माइनस A3 उसी तरीके से अगर हम फाइंड करेंगे तो मिलेगा 4A माइनस 3A इक्वल्स टू A। अब देख के पता चल रहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम है, उसका मतलब ये AP है और उसका कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू हमें मिल चुका है A। अब हम नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले A5 इक्वल्स टू A4 प्लस D। A4 हमारे पास है 4A, D है हमारे पास A, तो 4A प्लस A क्या होता है 5A। A6 फाइंड करते हैं। A6 है हमारे पास A5 प्लस D। A5 हमारे पास था 5A जो अभी हमने फाइंड किया था, और D है तो D हमारे पास है A, तो मिल जाएगा 6A। A7 इक्वल्स टू A6 प्लस D। A6 हमें फाइंड किया हुआ है 6A और D है हमारे पास A, तो 6A प्लस A होता है हमारा 7A। तो जो कंसेक्यूटिव 3 नंबर से हमें मिला है 5A, 6A, 7A। नेक्स्ट सम है A, A स्क्वायर, A क्यूब, A रेज़ टू 4। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 क्या मिलेगा A स्क्वायर माइनस A, यहाँ पे अगर हम A कॉमन निकालेंगे तो मिलेगा A माइनस 1 A इंटू A माइनस 1। अब हम फाइंड करते हैं A3 माइनस A2। दोस्तों A3 हमारे पास है A क्यूब और A2 हमारे पास है A स्क्वायर, तो A क्यूब माइनस A स्क्वायर में अगर A स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में आएगा A माइनस 1। उसी तरीके से अगर हम A4 माइनस A3 फाइंड करेंगे, सो A रेज़ टू 4 माइनस A क्यूब हमें मिल जाएगा A क्यूब इंटू A माइनस 1। क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि ये तीनों डिफरेंट है,
तो मतलब क्या होगा कि ये AP नहीं है। गॉट इट। नेक्स्ट हम लेते हैं √2, √8, √18, √32। अब देखो सम सॉल्व करने से पहले मैं उसको थोड़ा सा इंटरचेंज करता हूं। देखो √2 को तो हम √2 ही लिखते हैं, क्या √8 को हम √4 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 4 को √4 हमें पता है 2 आता है, तो उसको हम लिखेंगे 2√2। उसी तरीके से ये जो √18 है, √18 को हम क्या लिखेंगे, √9 इंटू 2। अब √9 हमें पता है 3 होता है, तो ये हो जाएगा 3√2। ये जो √32 है उसको हम लिख सकते हैं √16 इंटू 2। 16 4 का स्क्वायर होता है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, √16 4, तो ये हो जाएगा 4√2। तो यहाँ पे लिखेंगे √2, 2√2, 3√2, 4√2। तो अब हम करेंगे डिफरेंस, मतलब कि A2 - A1 जो अभी तक हम करते आए हैं। A2 - A1 हमें मिलेगा 2√2 माइनस √2, आंसर आएगा √2। उसी तरीके से A3 - A2 करेंगे तो आएगा 3√2 माइनस 2√2, आंसर आएगा √2। उसी तरीके से अगर हम A4 - A3 करेंगे तो आएगा 4√2 माइनस 3√2, वो भी आंसर आएगा हमारा √2। तो अब देख सकते हो तीनों का आंसर सेम आ रहा है, तो मतलब कि ये AP है, और उसका कॉमन डिफरेंस D भी हमें मिलेगा √2। अब हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स। नेक्स्ट 3 टर्म्स मतलब कि सबसे पहले तो A5 क्या मिलेगा हमें, A4 प्लस D, और A4 हमारे पास है 4√2, 4√2 प्लस D हमारे पास √2 है, तो ये मिले जाएगा 5√2। अब A6 हमें मिलेगा A5 प्लस D। A5 हमारे पास क्या है, 5√2 जो हमें फाइंड किया है, प्लस √2 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 6√2। अब अगर हम A7 फाइंड करते हैं, इक्वल्स टू A6 प्लस D इक्वल्स टू 6√2 प्लस √2 इक्वल्स टू 7√2। अब यहाँ पे हम जो नेक्स्ट 3 टर्म्स मिले हैं 5√2, 6√2 एंड 7√2, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इससे पूरा हम उल्टी चीज करते हैं कि 5√2 को हम लिख सकते हैं √25 इंटू 2, उसका मतलब ये क्या हो जाएगा, √50। उसी तरीके से हम 6√2 को लिख सकते हैं √36 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा, √72। उसी तरीके से 7√2 को हम लिख सकते हैं √98। तो मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके बाद मेरे पास जगह कम है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो 7√2 इक्वल्स टू √7² 49 इंटू 2, तो ये हमें मिल जाएगा √98। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें क्या मिले हैं, √50, √72, √98। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये पूछते हैं कि क्या सर हम आंसर में यही 3 लिख लेंगे, 5√2, 6√2 एंड 7√2, तो क्या आंसर गलत कहलाया जाएगा? तो नहीं, अगर आप 5√2, 6√2 और 7√2 लिख के आओगे तो भी आपको मार्क्स पूरे के पूरे ही मिलेंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं √3, √6, √9, √12। A2 - A1 क्या मिलेगा, √6 माइनस √3। अब देखिए दोस्तों, ये जो √6 है उसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2। √6 है उसको लिख सकते हैं √3 इंटू √2 माइनस √3 इक्वल्स टू, अगर √3 कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेगा √2 माइनस 1। अब फाइंड करते हैं A3 - A2। A3 क्या है हमारे पास, √9 माइनस √6। उसी तरीके से √9 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। √6 तो लिख सकते हैं हम √3 इंटू √2
अब यहाँ पे √3 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस √2। उसी तरीके से अगर हम a4 माइनस a3 फाइंड करेंगे तो मिलेगा √12 माइनस √9। √12 को लिख सकते हैं √4 इंटू √3 माइनस √9 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। अब यहाँ पे √3 कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा √4 माइनस √3। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे √3 तो है, बट यहाँ पे √2 माइनस 1 है, यहाँ पे √3 माइनस √2 है, और यहाँ पे √4 माइनस √3 है। जो कॉमन नहीं है ये चीज मिल रही है a2 माइनस a1 is not equals to a3 minus a2 is not equals to a4 minus a3, therefore ये AP नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सम है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं a2 माइनस a1। a2 है हमारे पास 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 3 स्क्वायर क्या है हमारे पास 9 हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 8। उसी तरीके से अगर हम फाइंड करेंगे a3 माइनस a2 तो क्या मिलेगा हमें 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 5 स्क्वायर हमें मिलेगा 25 एंड 3 स्क्वायर मिलेगा हमें 9, तो ये हो जाएगा 16। a4 माइनस a3 फाइंड करते हैं तो 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये 7 स्क्वायर है 49 और 5 स्क्वायर है 25, तो 49 माइनस 25 हमें मिल जाएगा 24। क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये कॉमन नहीं मिल रहा है, मतलब कि कांस्टेंट नहीं है, देयरफॉर ये भी AP नहीं है। सो आई होप दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है 5.1 बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी, बट थोड़ी सी बोरिंग भी थी, बट आई अश्योर यू दैट अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आने वाली है एक्सरसाइज 5.2 एंड एक्सरसाइज 5.3, हाँ टफ है बट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज 5.2। Q2 Education is a government recognized startup and we are providing online personal tuition for class 7 to 12. In last 4 years, we have already guided more than 5,000 students all over India. Our vision is to provide best quality education with personal attention. For any query regarding personal tuition, you can visit our website or call us. So come, join Q2 and give your child a bright future.